स्मृति के जितना सिद्धांत बा ओकरा के ले आवे के कोशिश होता और संविधान के बदल देवे के प्रयास चलता। देश के हिंदू राष्ट्र बनावे के कोशिश हो रहा। अम्बेडकर वही बार कहले रहनी, वहाँ कोटेशन रहे कि अगर कबो भारत हिंदू राष्ट्र बनी तो देश खातिर सबसे विपत्ति के दिन होई, सबसे आफत के दिन होई और ओकरे के लो लिया चाहत होती से देश की जनता के तकलीफ होई कि धर्म के आधार पर संविधान रवा बना दे तो देश में नफरत पैदा होई, देश में जौन बात द्वेष पैदा हुई, देश के भीतर टकराव पैदा हो जाएगी और देश विकास के रास्ते पर जाए के बजाय विनाश के रास्ते पर मौजूद बानी जीरादेई के विधायक अमरजीत कुशवाहा जी, एगो प्रखर वक्ता है। आज दरौंदा प्रखंड में कार्यकर्ता का मीटिंग भइल हटे, का स्ट्रेटेजी बनल? हिंदी में बोली कि भोजपुरी में? आज हम दरौंदा प्रखंड के कार्यकर्ता सम्मेलन रहला, महागठबंधन के सब नेता लोग यहाँ पहुँचे रहा। हमारा पार्टी के भी वरिष्ठ नेता अमरनाथ यादव जी, दरौली विधायक सत्यदेव जी, हम और दरौदा प्रखंड के जितना कार्यकर्ता सब लोग आए रहा। एकरा अलावा कांग्रेस पार्टी के, सीपीआई के, सीपीएम के, वीआईपी पार्टी के सब लोग जुटा रहा। यहाँ यह रणनीति बनल है कि जौन 25 मई के चुनाव बा सीमान के लोकसभा के, वो चुनाव के कैसे हमनी के जीत लेवे के बा और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चलता वो लगातार एक तो जनता के साथ लगातार गद्दारी करता और दूसरे कि देश के जो संविधान बा हमनी के बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान के लिखले रहनी, जो संविधान में बराबरी के हक मिले रहे, जो संविधान में वोट के अधिकार लोग के मिले रहे, जो संविधान में हर तरह की व्यवस्था रहे और मनु स्मृति के जितना सिद्धांत बा ओकरा के ले आवे के कोशिश होता और संविधान के बदल देवे के प्रयास चलता। देश के हिंदू राष्ट्र बनावे के कोशिश हो रहा बा। तो अगर ये काम हो जाई तो देश जौन बात उनकी आज से 1000 पहले वाला जो जुलुम अत्याचार के राज रहे, शोषण पर आधारित जो समाज रहे, ऊंच नीच भेदभाव के जो व्यवस्था रहे, गैर बराबरी रहे, वो दिशा में चल जाई। ये से तय भइल है कि हमनी के भारत के संविधान के बचावे के बा, देश में लोकतंत्र के बचावे के बा, आज़ादी के बचावे के बा। अब महागठबंधन के जो उम्मीदवार बानी और बिहारी चौधरी जी, जरा इंडिया गठबंधन से टिकट मिलल बा, वहाँ के मजबूती के साथ एकताबद्ध होकर जितावे के बा। अब माहौल भी ऐसा बा, पूरे देश में ही माहौल हमने देखा था नहीं कि 10 साल से मोदी जी के जो सरकार बा, लगातार सरकार जनता के साथ जो विश्वासघात कैले बिया, एकरा के लेके जनता में बड़ी विक्षोभ बा, नौजवान में विक्षोभ बा, किसान में विक्षोभ बा, आम नागरिक में, गरीब गुरबा में विक्षोभ बा। आ लोग बदलाव चाहता। तो 400 के पार नारा जौन बा वो जरूर फेल होई। इंडिया गठबंधन के बड़ा जीत हुई। गठबंधन के लोग के डेरवावत भ्रम फैलावत कि संविधान खातिर हम बता बोलू स्मृति आवे जाला भाई डेरवावत। हाँ, उ लोग कह सकता, लेकिन साफ साफ लौकता। अब एगो माने दिल्ली के चुनल मुख्यमंत्री के जवना तरीका से फंसा के जेल में डालल जाता, हेमंत सोरेन के जवना तरीका से जेल में डालल जाता, कांग्रेस पार्टी के चुनाव लड़े वाला जो खाता बा ओकरा के सीज कल जाता और जे भी बोले के हिम्मत करता ओकरा के जेल में डालल जाता। इससे तो साफ लागता कि देश में इमरजेंसी के स्थिति बन गई बा। और अभी जो बात उनकी 10 साल के सरकार में जो संशोधन भइला ओकरो का अगर देख लिया जा तो साफ लौकता कि कैसे संविधान में संशोधन हो रहा बा। जैसे एनआरसी सीए के माध्यम से संशोधन हो गई, संशोधन करके मजदूर के खिलाफ बिल लिया गई, संविधान के जो बुनियादी ढांचा बा उसमें बदलाव करे कोशिश हो रहा बा। आई बात तो अगर डरवावे के उन लोग कहता तो उन लोग झूठ बोलता। उनका पार्टी के नेता भी जगह जगह ये बात यही से बोलता रहन कि जनता उनकरा के बहुमत दे। कहता लोग कि 400 पार। अब नाम तो नहीं सब भूलत नहीं, कर्नाटक में उनकर पूर्व एमपी साहब के भी बयान आ चुकल बा और गया में बैठ के रुआ देखे कि चुनावी सभा मीटिंग में वो लोग बोला था कि संविधान बदल देवे के बाद अगर 400 रुपया पार दे। भारत एगो सेकुलर देश है,
और भारत के जब संविधान लिखात रहे तो देश के जितना महापुरुष लोग रहे एकरा के आधुनिक लोकतांत्रिक भारत बनावे खातिर हिंदू मुस्लिम के एकता बना रहे, सब धर्म के बराबरी रहे और सब धर्म के आज़ादी रहे, ऐसा प्रावधान लियाल गई जौना में देखें कि आज़ादी के लड़ाई में भी देश के हर आदमी के बहुत बड़ा योगदान रहल बा। ओइमे हिंदू से कम मुसलमान के योगदान नहीं के रहल, सब लोग मिल के देश में लड़ल बा आ हिंदू मुस्लिम एकता के बल पर ही आज़ादी हमने के हासिल भइल बा। अब रउआ आज देश के संविधान के रउआ उलट के एगो धर्म के आधार पर संविधान रउआ बना दे तो देश में नफरत पैदा होई, देश में जौन बा द्वेष पैदा होई, देश के भीतर टकराव पैदा हो जाएगी और देश विकास के रास्ते पर जाए के बजाय विनाश के रास्ता पर जाई। ऐसे हिंदू राष्ट्र बन जाई तो देश खातिर बहुत विपत्ति के दिन होई। ई बाबा साहेब अम्बेडकर वही बार कहले रानी, वहाँ कोटेशन रहे कि अगर कबो भारत हिंदू राष्ट्र बनी तो देश खातिर सबसे विपत्ति के दिन होई, सबसे आफत के दिन होई और ओकरे के लो लिया चाहत होती से देश की जनता के तकलीफ होई कि ना। मनुस्मृति जौना में ऊंच नीच भेदभाव जाति प्रथा ये सब कायम कल गए रहे ओकरा के लिया दिहल जा तो समाज जौन आज बराबरी की ओर बढ़ रहा बा, छुआछूत खत्म करता, जाति प्रथा खत्म करता और एक बराबर हैसियत से जिए के कोशिश कर रहा बा तो का आपस में द्वेष पैदा ना होई। ये से ही देश के बर्बाद करे वाला तरीका बा आ एकरा के देश कभी मंजूर ना करी। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अगर लोग बदली तो देश के जनता खुला आंख से देख रहा बिया, ये बेरी उनका सरकार के ही जनता बदले जा रहा। बीजेपी कहले कि हमसे बाबा साहब के अम्बेडकर के फॉलो करनी सन, वहाँ के पुण्यतिथि मनानी सन, दलित लोग में जानी सन, दलित लोग के आगे बढ़ाए के बात करनी सन, लेकिन फिर ही गलत अवधारणा काहे फैलावल जाता। जब कर्पूरी जी देश बिहार में आरक्षण लागू कैले रहनी तो सबसे ज्यादा गाड़ी के दियल वह आरएसएस के लोग दियल। आज कर्पूरी जी के भारत रत्न के सम्मान दियल गई। ठीक वही तरीका से बाबा साहेब अम्बेडकर के वो लोग इस्तेमाल करेला, कर्पूरी जी के इस्तेमाल करेला, भगत सिंह के भी कभी कभी वो लोग नाम लेकर भगत सिंह के भी इस्तेमाल करला, लेकिन वो लोग असली मायने में आरएसएस के विचारधारा के लोग वो सावरकर और हेडगेवार के मानेला। वो लोग का असली संचालन नागपुर से होला आ जौन नागपुर से संचालन होई उनमें अम्बेडकर के कहीं भी जगह ना रही। ये सच्चाई बाटे। यही से रुआ देखें कि जहाँ भाजपा के राज बा वहाँ दलित पर कितना अत्याचार, मणिपुर में रुआ देख ली भाजपा के राज बा कि दलित के साथे नंगा करके ओकरा साथे रेप करके घुमावल गई और ओकर वीडियो आयल। आज ले भारत के प्रधानमंत्री वहाँ जाए के जरूरत ना समझनी, आज भाजपा के वहाँ लोग चहेटा था। ये चुनाव में खदेड़ रहा बा, मार मार के भगावत है। मध्य प्रदेश में वो देखने की दलित बेटा के ऊपर भाजपा के नेता पेशाब करता। हाथरस में रवा यूपी में देखने की दलित बेटी के साथ रेप कल गई और ओकरा बाद ओकरा लाश के भी जबरदस्ती जरा दियल गई, ना दियल गई। तो जहाँ जहाँ भाजपा के राज बा दलित के साथ जो अत्याचार हो रहा बा, इसे साफ लागता कि बाबा साहब के विचार के लोग मानेला ना, बल्कि सच्चाई है बा कि बाबा साहब के नाम लेके और दलित को भ्रम में डाले के कोशिश करेला। अब दलित समाज जाग रहल बा, पिछड़ा समाज जाग रहल बा, उनका झांसा में आवेला नहीं।